उसे देखकर सभी लोग उस घर की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। घर के बाहर पहुँचकर वे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे से आवाज़ होने लगती है। आवाज़ सुनते ही वेब्स वहाँ पहुँच जाते हैं। उसी समय घर के अंदर से एक बुरी औरत बंदूक लेकर बाहर निकलती है। वो बिना कुछ सोचे समझे गोली चला देती है, लेकिन गोली की आवाज़ सुनकर वेब्स उसकी ओर टूट पड़ते हैं और उसे बुरी तरह नोच नोच कर मार डालते हैं। ये भयानक दृश्य देखकर ह्यूग की फैमिली डर जाती है। अब वे घर के अंदर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें पास में एक टनल दिखाई देती है। ह्यूग सबसे पहले टनल के अंदर जाने का फैसला करता है, ताकि वो देख सके कि अंदर कोई खतरा तो नहीं है। टनल पार करने के बाद वो अपनी फैमिली को इशारा करता है कि अंदर आ जाओ। इसके बाद ह्यूग की फैमिली टनल के अंदर बढ़ने लगती है। जूड सबसे आगे चल रहा होता है। तभी अचानक उसे एक सांप दिखाई देता है। सांप को देखकर जूड डर जाता है। उसी दौरान सांप आवाज़ करने लगता है। आवाज़ सुनकर एक वेब्स टनल के अंदर घुस आता है और सांप पर हमला करके उसे मार देता है। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। कुछ ही पल बाद टनल के पीछे से कई वेब्स कैली पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो सबसे पीछे चल रही होती है। वेब्स उसके पैर को बुरी तरह घायल कर देते हैं। उसी समय ह्यूग को पास में एक मशीन दिखाई देती है। वो तुरंत उसे चालू कर देता है। मशीन की आवाज़ सुनकर सारे वेब्स उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वे लगातार मशीन की ओर बढ़ने लगते हैं और उसके अंदर घुसते ही फ्राई होकर मरने लगते हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर ह्यूग की फैमिली जल्दी से टनल पार कर लेती है और घर के अंदर पहुंच जाती है। घर के अंदर पहुंचने के बाद सभी लोग केली के पैर को देखते हैं। उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है। परिवार को उसकी हालत देखकर बहुत चिंता होने लगती है। अगली सुबह दादी लिन केली के घाव की जांच करती हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उसके पैर में इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया है। दादी लिन तुरंत ह्यूग को ये बात बताती हैं और कहती हैं कि जितनी जल्दी हो सके एंटीबायोटिक्स लानी होंगी। वो समझाती हैं कि अगर समय पर दवा नहीं मिली तो केली की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर ह्यूग और एली फैसला करते हैं कि वे किसी भी कीमत पर दवा लेकर आएंगे।